बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्ष आज। स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। रिजर्व पुलिस लाइन में होगा ऋतिक परेड का आयोजन। राज्यपाल और सीएम धामी लेंगे परेड की सलामी। कई हस्तियां होंगी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित। सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का भी होगा विमोचन। भराड़ीसैंण में 47 आंदोलनकारियों को सीएम करेंगे सम्मानित। भराड़ीसैंण में पीएम का वीडियो संदेश भी होगा प्रसारित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज स्थापना दिवस उत्तराखंड का है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भराड़ीसैंण में 47 आंदोलनकारियों को सीएम सम्मानित भी करेंगे और पीएम का वीडियो संदेश भी प्रसारित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्ष है आज। स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। रिजर्व पुलिस लाइन में होगा ऋतिक परेड का आयोजन और इस दौरान राज्यपाल और सीएम परेड की सलामी भी लेंगे। कई हस्तियां उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित भी होंगी इस दौरान। सूचना विभाग की पुस्तक का भी विमोचन आज होना है। 25वां स्थापना दिवस है उत्तराखंड का और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता अरुण सैनी से। अरुण, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह के आज कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी विशाल, आज उत्तराखंड को बने हुए 24 साल पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड का आज राज्य स्थापना दिवस है और आज उत्तराखंड अपने रजत वर्ष में जो है प्रवेश कर जाएगा, यानी कि 25वें वर्ष में उत्तराखंड आज प्रवेश कर जाएगा। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था। तब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था और बाद में जो है इसका नाम उत्तराखंड किया गया। तो इस तरीके से जो है जो पूरी वैसे तो उत्तराखंड जो राज्य का इतिहास रहा है और इसको लेकर जो लड़ाई लड़ी गई है, राज्य आंदोलनकारियों ने जो अपनी शहादतें दी है और बड़ी कठिनाइयाँ भी झेली है, यातनाएं झेली हैं, ये बड़ी लंबी कहानी है। और ऐसे में जिस तरीके से काफ़ी संघर्षों के बाद उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड राज्य जो है बनाने में राज्य के आंदोलनकारियों का और मातृशक्ति का काफ़ी अहम योगदान रहा है और कई संघर्ष भी इस दौरान उन्होंने किए, तब जाकर उत्तराखंड राज्य बना। और ऐसे में अब जो है उत्तराखंड आज अपना 24वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है और 25वें इस वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज कई कार्यक्रम भी होने हैं। रिजर्व पुलिस लाइन में ऋतिक परेड का आयोजन भी होगा, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड की सलामी भी लेंगे। इसी दौरान जो है सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन भी होगा, पुलिस की पत्रिका का भी जो है विमोचन इस दौरान होगा। इसी के साथ साथ ही जो है सम्मानित भी किए जाएंगे, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल भी जो है सम्मानित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो आज का कार्यक्रम है वो भराड़ीसैंण में भी कार्यक्रम होना है, जहां पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश भी जो है वो प्रसारित होगा। इसी के साथ साथ ही जो है 47 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित भी वहां पर किया जाएगा और वहां पर भी कार्यक्रम होगा। इसी तरीके से आज कई कार्यक्रम जो है प्रदेश में वो होंगे और कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाग लेंगे स्थापना दिवस के अवसर पर। अरुण, क्योंकि कई आंदोलनकारियों की शहादत के बाद उत्तराखंड मिला, ऐसे में कितना अभी तक देखें कि कितना उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया है उत्तराखंड? जी विशाल, देखिए अगर इसको लेकर पूरा आकलन किया जाए, इसके मेरिट डिमेरिट्स दोनों है, यानी कि एडवांटेज कोई भी चीज़ होती है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। उत्तराखंड के जहाँ तक इन्हें अगर 24 साल के सफ़र की बात हो तो जो राज्य आंदोलनकारियों की खुद की जुबानी है, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है या ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा विकास हो गया है, यानी कि विकास भी हुआ है लेकिन जितने व्यापक स्तर पर होना चाहिए था, जो उत्तराखंड राज्य जो बना, जो इसकी मांग थी, जो परिकल्पना हो रही थी कि ऐसा उत्तराखंड होगा, अगर उत्तर प्रदेश से अलग होगा तो यहाँ के नौनिहालों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में चाहे पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो या पहाड़ों तक विकास पहुँचना हो, शिक्षा के क्षेत्र में पहाड़ों में नए आयाम स्थापित करने हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहाड़ों तक पहुँचनी हो, क्योंकि ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो क्योंकि पहाड़ी उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और ऐसे में पहाड़ में हिमालयी राज्य होने के नाते जो पहाड़ तक विकास पहुँचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो ऐसे में इसी को लेकर
राज्य की लड़ाई लड़ी गई कि यहाँ के जो पहाड़ तक विकास पहुँच सके, पहाड़ के जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिल सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ये मैदानी प्रदेश है, तो इसी को लेकर ये मांग चली थी कि एक अलग राज्य होगा तो उसका पूर्ण रूप से विकास हो सकेगा और पहाड़ी क्षेत्रों तक, पहाड़ी जिलों तक जो है वो विकास हो सकेगा। तो ऐसे में लेकिन अब जहाँ तक बात है पलायन की को लेकर अगर बात की जाए, हालांकि राज्य बनने से पहले से ही लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है और अभी भी जो है लगातार पलायन जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक रिपोर्ट भी सामने आई थी पलायन निवारण आयोग की, उसमें ये जिक्र किया गया था कि प्रत्येक दिन 230 लोग जो है पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी काफ़ी चिंतनीय विषय है। पलायन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा आज भी जस का तस बना हुआ है राज्य के सामने जो पहले था। इसी के साथ साथ ही अगर शिक्षा की बात हो, शिक्षा के जो हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कई विकास कार्य भी हुए हैं, कई आयाम स्थापित उत्तराखंड ने किए हैं, लेकिन अगर पहाड़ी जनपदों की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में उस तरीके से विकास नहीं हो पाया, उस तरीके के जो है पहाड़ों तक शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई। आज भी कई लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। डंडी कंडी के सहारे आज 24 साल बाद भी जो है इस तरीके से लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। पहाड़ से जो लोग आते हैं उन्हें इलाज कराने के लिए देहरादून, जोलीग्रांट या ऋषिकेश जाना पड़ता है। तो इस तरीके की तमाम ऐसे इशूज़ भी हैं जिन पर कार्य होना था और जो मुद्दे आज 24 साल भी जस के तस है। चाहे भू कानून की मांग हो, भू कानून हालांकि एनडी तिवारी की सरकार में जो बनाया गया था उसके बाद तमाम लगातार संशोधन इसमें होते रहे और आज 24 साल बाद एक सख्त भू कानून की मांग प्रदेश में हो रही है। तो इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तराखंड ने काफ़ी तरक्की भी की है, काफ़ी विकास कार्य भी हुए हैं, चाहे हरिद्वार में सिडकुल हो, अन्य क्षेत्र, अन्य जनपदों में तमाम इस तरीके के जो है कंपनियां लगनी हो, तमाम इंडस्ट्रीज़ लगनी हो, इस तरीके के कार्य भी हुए हैं, अस्पताल भी बने हैं, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कुछ जो है उत्तराखंड ने हासिल भी किया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल कुछ नहीं किया, लगातार जो है विकास कार्य भी होते रहे हैं, चाहे सरकार भाजपा की रही हो या फिर कांग्रेस की रही हो, तो जो विकास कार्य उन्हें वो भी हुए। लेकिन जो राज्य आंदोलनकारियों के सपने थे, जो उनका सपना था कि भू कानून एक सख्त होना चाहिए, मूल निवास 1950 जो है वो अभी भी उसी की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी कई बार सड़कों पर भी उतरते हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पहाड़ों तक पहुंचाने, पलायन कम हो इसके लिए पहाड़ों तक रोजगार पहुंचाने, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी जो है जस के तस हैं। और राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का मामला हो, वो अभी भी जो है राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार राज्य आंदोलनकारी आंदोलन भी करते हैं और समय समय पर सड़कों पर उतरने का काम भी करते हैं। तो ऐसे में अब आगे इस तरीके से कैसे विकास होगा, किस तरीके से जो है, क्योंकि 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और एक नौजवान उत्तराखंड है। जब बना था तो इसकी कमान एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री को यानी कि नित्यानंद स्वामी को सौंपी गई थी और आज ये युवा प्रदेश है, एक जवान प्रदेश है, तो आज युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में इसकी कमान है। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से विकास कार्य होंगे, किस तरीके से उत्तराखंड और नए आयाम स्थापित करेगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम विजन भी है कि उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है। तो जब उत्तराखंड अपनी 25वें स्थापना दिवस मना रहा होगा, सिल्वर जुबली बना रहा होगा, तो तब उत्तराखंड में कितना विकास होता है और उत्तराखंड कितना अग्रणी होता है। जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसको लेकर मिलकर कार्य भी कर रही हैं और दोनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है, तो तब तक वो सपना कितना पूरा हो पाता है, ये अभी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है आज। अमोसी एयरपोर्ट से सिविल एयरपोर्ट में करेंगे ट्रांस विजिट। प्रशासन ने भी की तैयारियां पूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। अमोसी एयरपोर्ट से सिविल एयरपोर्ट में विजिट करेंगे और प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा में यह दौरा है। इस दौरान अमोसी एयरपोर्ट से सिविल एयरपोर्ट में करेंगे ट्रांस विजिट, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और संवाददाता मनीष गर्ग हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? 12:10 के
करीब आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां ट्रांजिट विजिट करेंगे। उसके बाद उसमें अगर बात की जाए तो प्रशासन के बड़े जो आला अधिकारी हैं वो भी उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा तमाम जो विधायक सांसद हैं वो मौके पर पहुंचेंगे और वो भी स्वागत करेंगे। उसके बाद 12:15 पर खेड़िया एयरपोर्ट से हेलीपैड ITM कॉलेज करसुआ लोधा अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, जनसभा संबोधित करेंगे, उसके दौरान वोट मांगेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो अलीगढ़ प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, रूट डाइवर्ट भी कर रखे हैं। तो कह सकते हैं हम लोग पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद है और तैयारियों में जुटा हुआ था। मनीष, कितनी बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी? बिल्कुल बात की जाए तो कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो उपचुनाव है उसको लेकर जो वोट मांगेंगे प्रत्याशी के लिए, भाजपा प्रत्याशी के लिए, जो कि सुरेंद्र दिलेर हैं, वहां जो प्रत्याशी जिन्होंने मैदान में उतारा गया है उन्हें, और उनके लिए वोट मांग रहे हैं, जो कि जनसभा में लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोगों की कहीं ना कहीं वहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कितने लोग पहुंचेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आखिर हम ये देखते हैं, अक्सर ये देखने को मिलता है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे PM मोदी हो, जैसे भाजपा के कोई भी कह सकते हैं जो भी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने की जनसभा संबोधित करते हैं, जो नेता पहुंचते हैं, जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं यूपी की जनता के लिए मुख्य मायने रखता है, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं प्रत्याशी के लिए वोट मांगे तो एक बड़ी जनसभा संबोधित करने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख आदमी का पहुंचना, कहीं ना कहीं लोगों का पहुंचना एक बड़ी जनसभा को संबोधित करना ही है। जी बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कन्नौज से बड़ी खबर, 21 साल पुराने हत्या के मामले में 6 लोगों को उम्र कैद। 20 साल पहले की थी युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपियों को ADJ प्रथम FTC ने सुनाई है सजा। साल 2003 में हुआ था विजय दुबे हत्याकांड। मामले में 8 आरोपियों में एक की हो चुकी है मौत। एक आरोपी की अलग से चल रही कोर्ट में सुनवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 आरोपियों में से एक की मौत भी हो चुकी है इस पूरे मामले में। एक आरोपी की अलग से भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और ये 21 साल पुराने हत्याकांड में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा भी मिल गई है। 20 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। और संवाददाता रईस खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये हत्याकांड भी हुआ था उस समय और अब किस तरह की सजा सुनाई गई है? रईस, आपको आवाज मिल पा रही है? जी आपको बता दें कि 21 साल पुराने हत्या के मामले में 6 को उम्र कैद 20 साल पहले आपसी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या आरोपियों को ADJ प्रथम FTC ने सुनाई सजा। छिबरामऊ और कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर में वर्ष 2003 में विजय दुबे हत्याकांड के मामले में 8 आरोपियों में एक की मौत हो चुकी है। एक आरोपी अलग से जिसका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है, 6 को सजा सुनाई गई। जी बिल्कुल रईस, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और श्रावस्ती से बड़ी खबर, ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हिरन को पीटा है। हिरन की पीट कर ग्रामीणों ने निर्मम हत्या कर दी। हिरन के शिकार के फिराक में थे ग्रामीण। घायल हिरन अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा। गांव की ओर पहुंचने पर हिरन ने तोड़ा दम। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से हुए फरार। हिरन के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने हिरन को पीटा और इस दौरान हिरन ने अपना दम भी तोड़ दिया। तकरीबन वही 4:30 बजे के आसपास सैदा गांव के कुछ नौजवान थे जो हिरन को दौड़ा रहे थे। लाठियों से उन्होंने मारा। गांव के कुछ लोग देखे कि वो हिरन को लेकर के जा रहे थे, तो उन लोगों ने दौड़ाया। वो लोग हिरन को छोड़ करके वहीं भागे। तकरीबन 4:30 बजे की ये घटना है। मेरे पास जब फोन आया तो मैं भी तत्काल प्रभाव से जो है पहुंचा वहां पे। आपके SDM सर, CO और गिरंट थाना वन विभाग सभी टीमों को जो है इन्फॉर्म किया गया। सारी टीम आई और गांव वालों को और हमको CO साहब की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इसका पोस्टमार्टम करने के बाद जो है FIR पंजीकृत की जाएगी। और संवाददाता माजिद अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। माजिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से हिरन को मारा गया है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच के श्रावस्ती जिले का है, जहां पर
हिरन को लाठी डंडे से पीट पीट के निर्मम हत्या कर दी है। शिकारियों ने अपने शिकार के चक्कर में 2 साल के नर हिरन को मार डाला है। तो ऐसे में अभी प्रशासनिक कोई कार्रवाई भी हो पाई है? रेंजर का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस पर जो लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चौक को कब्जे में लेकर के पीएम के लिए चले गए हैं। बिल्कुल माजिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यार रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उन्नाव से बड़ी खबर है मिल रही है। सपा ऑफिस से चंद कदम की दूर पर मारपीट और फायरिंग। 2 पक्षों के बीच हुई थी मारपीट। फायरिंग के दौरान चाकू से भी किया गया वार। घटना का वीडियो हुआ वायरल। कई राउंड फायरिंग के मार्केट में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को किया है गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर यह बड़ा बवाल हुआ है। कई राउंड फायरिंग से मार्केट में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंची है पुलिस और पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर यह बड़ा बवाल हुआ। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। जैसे मेरे भाई ने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने तुरंत ही पहले हवा में फायर मार दी और फिर उसके एक के पास चाकू था, उसने उठा के चाकू भाई के पेट में मार दिया और मुझे भी, मेरे भी हाथ में मारा है। ये रॉड, लोहे का रॉड था उसमें से एक के पास, जो रोहित सोनी जिसका नाम है, उसके पास लोहे का रॉड था। उसने मेरे हाथ पर मारा है दोनों और मेरे भाई को भी मारा है, जैसे पीठ पे भी मारा है। और मेरे पास साथ में खड़े लोग, वो 4 लोग थे। मुझे ये नहीं पता किस लिए पीछा कर रहे थे, बाकी वो लोग पीछा कर रहे थे। जब मुझे पता चला तो जब मेरे भाई को फोन किया, वो बात करने आया तो फिर वो लोग सीधा लड़ाई पर वापस आ गए। एक के पास बैट भी था उसमें से और एक रॉड था लोहे का और एक पिस्टल थी और एक समय करीब 6 बजे थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत पार्टी बिल्डिंग स्थित श्रवण स्वीट एवं नमकीन के पास 2 पक्षों में विवाद एवं फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल विशाल अग्निहोत्री पुत्र सुरेश चंद्र निवासी सिविल लाइन थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को उपचार हेतु जिला अस्पताल उन्नाव भेज दिया गया है। आरोपी आशीष त्रिवेदी पुत्र शिव माधव निवासी शिवनगर थाना दही जनपद उन्नाव को मैं तमंचा हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से बड़ा बवाल हुआ और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इस मामले में? जी बिल्कुल विशाल जी, आपको बता दें उन्नाव के एसपी ऑफिस के चंद कदम की दूरी पे ये कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग में और जो दमंग है, दोनों पक्ष में जो लड़ाई हुई, जिसमें एक जो दमंग है, वीडियो तस्वीरों में आप देख सकते हो, उसमें पहले लड़ाई होती है, फिर चाकू युवक को मार देते हैं। और जो उत्कर्ष है वो कोचिंग से आ रहे होते हैं, तो उसके पीछे जो गुर्गे हैं, जो दमंग है, वो लोग उसको दौड़ा रहे थे। उन्होंने उसका अपने भाई को फोन किया तो भाई पहुंचता है वहाँ पे चाय की दुकान पे। वो लोग जो दमंग खड़े रहते हैं, उनसे बातचीत होती है तो उनमें आपस में विवाद बढ़ जाता है, जिसमें कई राउंड फायरिंग होती है। उसके वो होते तो मौके पर आने में जो पुलिस है 3 आरोपियों को पकड़ लेती है और एक फरार चल रहा है, जिसमें 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, अच्छी बात है, मैं आकर देखें कि खाद की यहाँ कितनी किल्लत है, किस किसान को कितनी परेशानी हो रही है, किस तरह किसानों के खाद की कालाबाजारी हो रही है। मुख्यमंत्री के दिए गए बयान पर डिंपल ने कहा है कि यह बात नहीं है कि बेटियां घबरा जाती हैं। आज यूपी में महिलाएं, बेटियां, बहन सुरक्षित नहीं हैं। लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। निकालेंगे तो आप देखेंगे लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इस वजह से ये अनशन भाषण दे रही है और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान न देते हुए इस तरह के बड़े बड़े
प्लेटफॉर्म से इस तरह की छोटी छोटी बातें। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी विशाखा जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने खोर कोतवाली के सामने स्थित वीआईपी वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम का निरीक्षण किया है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। अपनी खैर विधानसभा के उपचुनाव के संबंधित हमारे प्रत्याशी आदरणीय सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे और मैं समझता हूं कल जो भीड़ जुटने वाली है, जो हमारे सम्मानित जनता जनार्दन यहाँ पहुंचने वाली है, वो 50,000 से 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। उसी हिसाब से हमने इंतजाम कराया है। किस प्रकार की तैयारी चल रही है? तैयारी पूरी बहुत अच्छी तरीके से चली हुई है। तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट हो चुका। टेंट का काम चल रहा है, ये लग जाएगा रात तक, देर रात तक कंप्लीट हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर की। इस सिलसिले में आजमगढ़ के गोपाल क्षेत्र से सपा विधायक नफीज अहमद के आवास पर मुस्लिम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा है कि एमयू के दरवाजे हर किसी के लिए बराबर से खुले रहते हैं। यहाँ जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अभी आप लेडीज की बात कर रहे थे, इतनी उदार जगह कौन लेडीज के लिए हो सकती है? वहाँ पहली ही चांदर है हर हाइनेस बेगम सुल्तान जहाँ पहली सवाल, और आज भी भाई चांदर से लेडीज है। वहाँ पर अगर आप लोग देखा नहीं, अगर आप वहाँ चले गए, ये मेरे जेब में मेरा जो है ये मोबाइल है, अभी मतलब अगर वास्तव में भी खोल लें, इसमें मेजॉरिटी जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो वहाँ जो MCA कम नहीं था, MBBS किए हैं, और सब लोग ये एक दूसरे से क्या मैसेजेस आते हैं प्यार मोहब्बत के, लेकिन बाहर में यह खबरें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, तो गलत मोहब्बत है। तो ये पूरे आज का फैसला एक तारीखी फैसला पूरे हिंदुस्तान की जीत है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।